सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। हम राम जी के आँखों के तारे हैं, प्रभु जागे भाग्य हमारे हैं। प्रभु जागे भाग्य हमारे हैं, हम राम जी के आँखों के तारे हैं। तो आप समझो कि अक्षब के सितारे हैं, प्रभु जागे भाग्य हमारे हैं। कर कृपा दीजिए शरण प्रभु, कर कृपा दीजिए शरण प्रभु। हम तो अब आस तुम्हारे हैं। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नारद ने एक बार भगवान जी को श्राप दे दिया। तो गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद बिसुनु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहु कहु पुरारी, मन महु मोहिया चरज भारी। तो श्री भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। तो एक अलग अवतार भगवान का लेने के लिए नारद मुनि ने श्राप दिया, और इसमें भगवान की माया व्याप्त थी। इसलिए भगवान ने श्राप को सहर्ष स्वीकार भी किया। तो एक बार नारद जी हरि कीर्तन करते हुए, बीणा बजाते हुए एक माया के नगर में चले गए, और उन्होंने वहाँ एक भगवान की माया से प्रेरित नगर देखा। तो हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत भा गया। निदख शैल सर विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरित हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और सुंदर वन को देख करके नारद जी ने एकांत देखा, और लक्ष्मीकांत भगवान नारायण के चरणों में प्रेम से ध्यानमग्न हो गए। भगवान का स्मरण करते रहे। नारद मुनि के साप की, जो साप उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। नारद मुनि को श्राप था कि वो एक स्थान पर न रह कर जगह जगह भ्रमण किया करते थे, और उनकी गति कभी रुकती नहीं थी। उसके
मन के निर्मल होने से उन्होंने समाधि लगा दी। जब मुनि समाधिस्थ होने लगे तब भगवान ने सोचा कि ये तो मुनि को दिया हुआ श्राप झूठा हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी माया प्रेरित किया। मुनिगत देख सुरेश डेराना, काम ही बोल की न सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलो हर सहिय जल चर केतु। तो नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया। राजा इंद्र जी देवताओं के राजा हैं, जो कि जरा सी बात पर उनका सिंहासन डिगने लगता है और वे जो है डरने लगते हैं। तो जरा सा किसी ने तपस्या की तो इंद्र भगवान को परेशानी होने लगती है और वो सोचते हैं कि कहीं मेरे इंद्र के सिंहासन पर आधिपत्य न जमा ले। तो नारद मुनि को तपमय देख करके देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि को भंग करो। ये सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिए। सुनासीर मन महु अति त्रासा, चाहत देव ऋष मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कयु सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्ष नारद जी मेरी पुरी इंद्र जी अमरावती में निवास करते थे और उनका राज्य चारों तरफ व्याप्त था। जगत में वो विख्यात थे और जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह है। जैसे चालाक कौवा होता है उसी की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन लिय जन जान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। जैसे मोर कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है और वह मूर्ख यह नहीं समझता कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी लगते हैं कि कहीं उन्होंने तप करने के उद्देश्य से मेरा राज्य तो नहीं छीन लेंगे। ऐसा इंद्र मन में सोचने लगे और उनको इसी प्रकार की लज्जा नहीं आई। तहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुस्मित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी माया से वहाँ बसंत की चारों तरफ छटा फैला दी और तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयल गाना गाने लगी और भौरे चारों तरफ गूंजने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम क्रसान बढ़ाव निहारी। चारों तरफ मदमस्त हवा मदमस्त पवन चलने लगी जो कि काम भावना को बढ़ाने वाली थी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल समर सर कला प्रवीणा। रंभा आदि नवयुक्तियाँ देवांगनाएँ जो सबके सब काम में निपुण थीं वे गाना गाने लगी और तरह तरह के
नाना प्रकार के गान होने लगे। तो इस प्रकार से करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़हि पान पतंगा। तो वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कुछ मुनहिन व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवारी रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया, डर करके सहम गया और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति, मानहारी मन मैन। गहस जाए मुनि चरण, तब कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों सहित कामदेव डर करके नारद मुनि जी के सामने हार मान कर उनके चरणों में जाकर गिरा और दीन वचन कहते हुए उनके चरणों में जा पड़ा। भयउन नारद मनु कछ रोसा, कही प्रिय वचन काम परतोषा। नारद जी के मन में भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को समाधान किया। तब उनके चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पर कर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम।